सुधांशु त्रिवेदी जो कह रहे हैं सुन लेते हैं। भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली पार्टी के अजब और अलबेले किरदार, स्वघोषित कट्टर ईमानदार, पूरी तरह दागदार रहकर जेल से बाहर आकर स्वागत धुआंधार करवा रहे हैं। और उन्होंने नई राजनीति की जो नजीर पेश की है उसकी तुलना भारत की राजनीति में नहीं है। वे इस देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो अपनी ही सरकार के अधीन जेल में जलवाए जलाल के साथ मुख्यमंत्री रहते हुए रहे। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में। और इतना ही नहीं रही है, उनके साथ उनके 2 मंत्री भी वहां पर रहे, यानी 2 वजीर और 1 वजीर आजम अपनी ही जेल में। उसके बाद उन्होंने पद छोड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि नैतिकता की नई राजनीति स्थापित करने वालों ने आकर नैतिकता की नई निम्नता की सीमा निर्धारित की। तो जेल में रहकर तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्यागपत्र की बात कही। दिल्ली के बाहर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का एक और सिग्निफिकेंस है, हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं। वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं, सुनिए। उनकी इच्छा है सर, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा हरियाणा के चुनाव पे? हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है। सर, क्या केजरीवाल साहब जनता के बीच इमोशनल प्ले कार्ड खेल रहे हैं इस्तीफा देकर? लेकिन हरियाणा को लेकर वो बड़े दावे कर रहे हैं, मजबूती से चुनाव सीएम के तौर पे खुद को शहीद करके हरियाणा के रखा है। छत्तीसगढ़ दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही भारी बहुमत। केजरीवाल जी ने अगले 2 दिन में इस्तीफा देने की घोषणा की है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। अब जो भी डिसीजन, कम से कम जब कोर्ट ने इस तरीके का डिसीजन दिया है जिसमें वो स्वयं कोई सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, वो कोई फाइल पे साइन नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी था कि कोई ना कोई दिल्ली की सीएम की कुर्सी पर बैठे और दिल्ली के हित में कोई फैसले ले सके। मैं समझता हूँ कि चाहे ये डिसीजन लेट आया है, लेकिन थोड़ी बहुत जो फायदा शायद इससे दिल्ली की जनता को मिल पाए। दिल्ली और हरियाणा कांग्रेस के नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जल्दी से एक रिएक्शन आपसे इस पर। हरियाणा के चुनाव पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तब तो बीजेपी को फायदा होगा। नहीं, हरियाणा के चुनाव पे बहुत ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई प्लेयर नहीं है। असर वहां पड़ता है जहां प्लेयर होते हैं। पिछली बार 46 सीट पर लड़े थे, सब पर उनका जमानत जब्त हुई थी। हिमाचल में क्या रहा, उत्तराखंड में क्या रहा, तो वहां प्लेयर नहीं है। जो कुछ असर पड़ना है दिल्ली पे ही पड़ना है। और चूंकि जैसा कि आशुतोष भी कह रहे थे, मुझे भी लगता है ये डैमेज कंट्रोल स्ट्राइक इसलिए है, एक्सरसाइज है, क्योंकि फरवरी में चुनाव संभावित है। या पहले भी अगर कुछ हो जाए तो इस वक्त केजरीवाल जी को एक पोस्चर के साथ जाना कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हमको जमानत दे दी और हमने इस्तीफा दे दिया। हम जो उन पर एक आरोप लग रहा था कि जेल में, जैसे सुधांशु कह रहे थे, पहले मुख्यमंत्री जिनको बार किया गया है ऑफिस जाने से, तो पहले ही मुख्यमंत्री है जो जेल में भी रहे। जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री आज तक कोई नहीं जेल में रहा।
तो अब उनको इसका भी तो जवाब देना है, तो वो कह देंगे भाई हम सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, हमने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन 6 महीने बाद या चुनाव के बाद जनादेश के बाद फिर बनूंगा, ये कह के उन्होंने जो सारा एक त्याग का एक पोस्टर लिया था, वो बात हल्की पड़ गई। इसलिए हल्की पड़ गई, जो आडवाणी जी ने कहा था, या हमेशा नेता ही कहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से, अदालत से हम बरी नहीं हो जाएंगे तब तक हम इस पे बेदाग नहीं माने जाएंगे। बरी करने का काम अदालत का है, जनता का नहीं है। जनता का काम तो जनादेश देने का है। आप चुनाव जीत के भी आ गए तो इसका मतलब ये नहीं आरोप वापस हो गए। तमाम लोग जिन पे आपराधिक मुकदमे होते हैं, जिन पे हत्या के मुकदमे, बलात्कार, डकैती, भ्रष्टाचार, वो चुनाव जीत के आते हैं। एडीआर की रिपोर्ट आप देख लीजिए, तमाम सारी रिपोर्ट्स देख लीजिए, लेकिन तो इस हिसाब से तो मुकदमे वापस ले लेने चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली आदमी कोर्ट से बरी होता है। चारा घोटाले के आरोप के बाद लालू यादव की पार्टी कितनी बार चुनाव जीती, चाहे राबड़ी देवी रही हो, लेकिन आरजेडी जीता। आज भी आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वहां पर बिहार में, तो इसका मतलब कि लालू यादव बरी हो जाएंगे, उससे नहीं बरी होंगे। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट आपसे, सुनीता केजरीवाल भी बन सकती है क्या, या फिर लालू टेम्पलेट नहीं दोहराना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो बन सकती है। बनना होता तो फिर वो जेल जाने के पहले बन जाती वो।